एक बात बताऊं भैया, जब ये पता चलता है ना कि हम लुट रहे हैं तो फिर वहां मन नहीं लगता। हम जिन संसार के धंधों में संबंधों में लुट रहे हैं, क्योंकि ये सब नाशवान है और इस नाशवान के चक्कर में हमने वो खो दिया जो नाशवान नहीं है, परमात्मा, उनका भजन। तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत्य है वो तो रहने वाला है नहीं, और जो असत्य के चक्कर में सत्य जो था वो हाथों से निकल गया तो कितना के रहे, घर के रहे ना घाट के। तो जो हाथ में से निकल गया, एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी। हमारे दिल्ली में IAS PCS बनते हैं ना ये बच्चे, जहां पढ़ते हैं, उनका नाम है दिव्य कीर्ति सर। पढ़ाते हैं सारी पूरे भारत में उनका। उन्होंने एक बात कही मुझे बड़ी प्यारी लगी कि ये जो अध्यात्म मार्ग के जो पथिक हैं, संत लोग, महात्मा लोग, वो कह रहे थे कि पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया से भागे हुए लोग हैं, संसार की धारा में है से बच करके कायर लोग हैं जो ऐसे भाग गए हैं, उनका भाव ये था। लेकिन जब मैंने इनको समझा, अध्ययन किया, इनकी जीवनी को जाना, तो मुझे कुछ नई बात पता चली। बोले क्या? बोले ये लोग इतने सामर्थ्यवान थे कि यदि मुख्य धारा में उतर जाते तो भी कमाल कर सकते थे, पर ये जानबूझ के उतरे नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये जान लिया कि चूहों की दौड़ में जीत भी गए तो भी कौन सा नाम हो जाएगा, तो भी क्या हासिल होगा, रहेंगे तो चूहों के ही विजेता। तो संसार नाशवान है, ये दुनिया नाशवान है, इसमें बहुत कुछ कर जाने के बाद में भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रवृत्ति को त्याग करके और अपना रास्ता निवृत्ति का चुना। ये महात्माओं की सत्यता है, ये उन्होंने कहा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी इस बात का मैं दिल से सम्मान करता हूं। क्योंकि वो यदि उस धारा में उतर भी गया तो मिलेगा क्या? मानो तुम बेशर्म आदमी से जीत भी गए, बेशर्म आदमी से तुम जीत भी गए तो क्या पालोगे? वो मानेगा ही नहीं, वो ये मानेगा ही नहीं। तो ऐसे ही असत्य को पाकर के, और हमने कुछ हासिल भी कर लिया सत्य को त्याग करके, तो घाटा पूरा नहीं होगा। तो भैया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। देवभूति कहती हैं कि मैं लुट गई, वंचिता मायया दृढ़म। आपकी दृढ़ माया ने मुझे ठग लिया, वंचिता में ठगी गई, मेरा बड़ा घाटा हुआ। करदम जी महाराज ने कहा, घाटा हुआ कि फायदा हुआ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, तुमने कभी जिज्ञासा नहीं की और मैंने कुछ बताया नहीं, और अब जाने का समय आया तो तुम इन बातों को उखाड़ रही हो। अब तुम्हें यही उपाय बता सकता हूं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा उद्धार करेगा। भैया,
करदम जी तो चले गए और अपने बेटे को थोड़ा सा बड़े हुए उनको फिर गुरु बना करके उनसे पूछती है कि मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान कहते हैं कल्याण की सबसे बड़ी बाधक है, उद्धार की मुक्ति की सबसे बड़ी बाधक है आसक्ति। कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, कितनी भी मेहनत की जाए, कितना भी कुछ किया जाए, लेकिन ये आसक्ति यदि है, आसक्ति एक बंधन है। आसक्ति एक बंधन है। आसक्ति किसी की कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, किसी की कहीं होती है, अलग अलग। तो ये जब तक है, 4 शराबी थे और उन्होंने जो है नाव में शाम के टाइम पी करके और बैठ गए और नाव चलाई पूरी रात। सवेरे थोड़ा सो उजी तो सो भयो, सो आपस में कह रहे भैया देखियो कौन से देश हम पहुंच गए हैं। पूरी रात नाव चलाई है, पूरी रात लगे रहे, चारों के हाथों में था वो चलाने वाला। तो एक जना बोले यूँ लग रही है कि हम तो जहाँते चले गए मई आगे भाई, वही घाट है, वही मकान है। तो दूसरा बोले हमें लगता है कि पूरे समुद्र की हमने परिक्रमा लगा ली। बोले चलो तो बढ़िया रहे, परिक्रमा लग गई और वहीं के वहीं आयु गए। उतरन लगे तो एक के जो है ठोकर लगी है खूंटा में, खूंटा में ठोकर लग के गिरो बान की, अरे जो खूंटा कैसे गड़ो है। खूंटा देखो और खूंटा में रस्सी बंधी हुई देखी और वो नाव में बंधी देखी। बोले चोरी और नाव तो खूंटे ही ते बंधी हो तो पूरी रात मरता रहे हैं। तो यदि हमारी नाव आसक्ति के खूंटा से बंधी है तो पूरी रात का परिश्रम बेकार चले जाएगा, पूरे जीवन का परिश्रम बेकार चला जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 भाई थे कर्ण और अर्जुन। कर्ण अर्जुन। अब जो कर्ण है वो अर्जुन से कोई कम वीर है क्या? कर्ण अर्जुन से कम वीर नहीं है, बहुत बड़ा योद्धा है और अर्जुन से ज्यादा दानी भी है, अर्जुन से ज्यादा प्रतापी है। लेकिन मामला गड़बड़ क्यों हुआ, मारा क्यों गया बुरी तरह से, अपयश क्यों होता है? क्योंकि वो आसक्ति के खूंटा थे, दोस्ती की, मित्रता की, यानी दुर्योधन की बुराई की आसक्ति से बंधा रहा। चाहे माने कितने युद्ध जीते हों, कितनों बड़ो बड़ो काम करो होए, लेकिन वह बुराई नहीं छोड़ पायो तो सब पे सुपड़ा सांप है गो, मरनो पर्यो न। तो जो आसक्ति होती है वही बात यहाँ कह रहे हैं कपिल भगवान कि जो आसक्ति है ना वह छोड़नी पड़ेगी। बोले वो कैसे छूटेगी? बोले संतों का संग करके, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। ये आसक्ति उस व्यक्ति का, उस साधु का, उस गुरु का संग करने से छूटेगी जिसके जीवन में आसक्ति नहीं है। ऐसे गुरुओं का, महापुरुषों का, संतों का संग, देवहूति कहती है ऐसे संतों का, ऐसे गुरुओं की, महापुरुषों की पहचान क्या है? बोले वो कैसा तिलक लगाते हैं, कैसी दाढ़ी रखते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं। कपिल भगवान ने कहा इन पहचानों को मत देखना, इन पहचानों में तो कभी कभी आदमी फंस भी जाता है। कभी कभी जो है ना, तो बोले कैसे पहचान होए? बोले साधु के स्वभाव से साधु की पहचान होती है, साधु के भाव से साधु की पहचान होती है। और कुछ पहचान है कि जिसके पास बैठ करके शांति मिले, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, तो समझना साधु है। जिसके पास बैठने मात्र से
भाई जाके पास बैठे हुए थे, ठंड भाग जाए वही तो अग्नि है, हैं? जाके पास बैठे तो क्या ठंड चली जाए, अग्नि है। तो जिनसे वैराग्य पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, भक्ति पैदा हो और संसार से राग हटे, आसक्ति हटे, मोह मिटे, हैं? समझना, चाहे वो काऊ कपड़ा में बैठे होए, कुर्ता धोती में बैठे होए, चाहे पैंट बुरशट में बैठे होए, यहाँ तक कि चाहे साड़ी में बैठे हो, बैठी होए। कोई माता भी इतनी इतनी भक्ति वाली होती है, इतना ज्ञान और भक्ति वैराग्य होता है कि उसके पास बैठो तो वैराग्य होने लग जाए। वो ही संत है। अच्छा, बोले हाँ। बोले ऐसे संतों का जब संग मिलता है ना, तब जाकर के कहीं जाकर के ममता मिटती है, आसक्ति मिटती है। और भैया जिस चरी ठाड़ी है ना, चरी, ये चरी को बोझ काट के हम जब बांधता है ना, तो जई में ते फटेरे ले लेता है और वे ऐंठे और वाम चरी बांधई। तो अब जो पहलो जो हमने जाते चरी बांधी का है, वो हमें निकारनो होए बिना तोड़े बिना खोले, तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरी जगह बई चरी को एक और गांठ बांधनी पड़ेगी, तो पहली ढीली पड़ जाएगी कि नहीं? अरे मूड हलाओ भाई। बाकी बगल में ही जर की तरफ नेक बहुते नेक करनी बांधे, सोई पहली वाली ढीली पड़ जाएगी, फिर नेक सरकाओ पत्तन की तरफ, ऊपर की तरफ, सोई खिसक के अलग है जागे। ऐसा ही हमारे जीवन में जो आसक्ति को, मोह को और ममता को जो बंधन है, जो गांठ है, यदि वो खिसकानी होए तो बहुते नेक मजबूत आसक्ति ममता भगवान की है जाए, गुरु की है जाए, कथा की है जाए, सोई वो गांठ खिसक जाएगी पहले बारी है। अच्छा एक बात बताओ मोए, तुम जितने यहाँ बैठे का हो, बैठी का हो, तुम बाजार में जाते हो, यहाँ कहाँ का बाजार करते हैं? पचोकरा का, टूंडला है, नगला, बीच। अच्छा जी, नजदीक है बाजार है वहाँ, तो हम कहीं डर रहा तुमने मैं पहाड़ में अच्छा व्यवस्था रहवे सहवे की नहीं हो पाई, प्रकार की नहीं होती होगी। तो जब बाजार में जाते हो तुम लोग, तो मैंने देखा तो नहीं है, पर मैंने कभी मोबाइल में ऐसे खोल लेते हैं तो देखते हैं कि तुम सब्जी वाले से भी इतना मोल भाव करते हो, 2-2 रुपए पे, 5-5 रुपए पे, और कभी कभी तो बात बिगड़ भी जाती है ना, दे रहा हो तो रहता है। कितने पे? 1-2 रुपए पे। बोझो कह रहा हो साहब हैं, हमने जी लौकी जो है 20 रुपया किलो दी है। बोले न कजू कम कर ले भाई हैं, बोले 18 लगाए दूंगा। बोले नहीं, हम तो 15 लेंगे। अब वो नहीं उतरे हो, सोई बात बिगड़ जाती है। कितने पे बिगड़ी? 3 रुपया पे। वो 18 करो, तुम 15 कह रहे हो। 3 रुपए पे बात बिगाड़ने वाले लोग कथा में जब मेरे पास आते हैं तो 500 के नोट दे करके बिना मोल भाव के, और मैं फटकारता रहता हूँ, बोले नहीं आएगा, चल हट, नहीं आएगा। वो तो कोई मोल भाव ही ना कर रहा, जबरदस्ती दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो गांठ हत्या आसक्ति की वो कमजोर पड़ गई है। अब यहाँ देवी को मन यूँ कर रहा हो कि यहाँ की गांठ ज्यादा कर रही है, ये जहाँ में गांठ में हम आ गए हैं। भाई कोई किसी के लिए कब देगा? वो गांठ खिसक जाएगी, तब वो गांठ कमजोर है जाएगी, और जा गांठ को महत्व तो हमारे दिमाग में है जागो, है ना। अब ये प्रधान जी बैठे हैं, मोह ना पता मोल भाव करते होंगे कि नहीं करते होंगे। पचोकरा की पेट में भैंस भैंस ले हुए जाते होंगे तो मोल भाव करते ही होंगे, है ना। अब यहाँ लाखें रुपया खर्च कर रहे हैं
तो जाको मतलब है कि जा गांठ को महत्व तो समझ में आयो होगो तभी तो कोई इतने रुपया खर्च करेगो। नहीं बाबरे कुत्ता ने थोड़े काटे हैं इतने रुपया खर्च करेंगे। इन माताओं को समझाओ कि ये चलती कथा में नहीं पांव छूने हैं, पीछे बैठ जाओ। जब व्यासपीठ पे हम बैठ जाएं तब ना पांव छूने, सवेरे छुओ करो, सांझ को छुओ करो, दोपहर में छू लो करो। और वैसे पांव नहीं छूने चाहिए, पांव लगने चाहिए माता जी के। छू के तो और गुस्सा आ जाता तो ले छीवे आई है ना। पांव जो है हमारे यहाँ की बहू पहले पांव दबाती थी, पांव लगती थी, पर जहरे पीडुरी न के निचोर निचोर के। और माता जी देखो एक फिर आएगी, मानिए सुनना ये कथा कान धर के आई है जे। रोको भाई जा कोई, ओ जेसीबी लाओ जा। जब ये सुनी ना रही तो ये आई का एक मुझे कथा में। गलती जनों की ना पहले की या परंपरा पर ही है कि सब समाज बैठ जाए तब ने पाँव छियांगे, दुनिया देख ले को पाँव छी रही है। हम कहना चाहती हो घर में चाहे ऐसा कहते कबू पाँव ने छिए हो सप्ताह के बीच में देख लें सब गांव में बाहर बाहर के, कहाँ देखो मैं पाँव छूती हूँ। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरो, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें। हाँ भैया ये जो ममता है, जो आसक्ति है, ये इसकी गांठ कमजोर पड़ेगी जब हमारी गांठ कम और लग जाएगी। हैं? भगवान के संग, गुरु के संग, कथा के संग, तो फिर हम वहाँ खर्चा करवे में परेशानी नहीं होगी, वहाँ मोल भाव नहीं करेंगे। हैं? हम कोशिश करेंगे कि कैसे करके यहाँ हमारा संबंध बन्यो रहे, प्रेम भाव बन्यो रहे। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। ये बंद हो गई है। कपिल भगवान कहते हैं माँ उनका संग जरूर करना चाहिए जो मेरे आश्रित होकर के मेरे प्रेम में पगे हुए और मेरी मीठी मीठी कथाएं कहते हैं। विशेषणों को याद रखना। कथाएं तो वो भी कहते हैं जिन्हें अपने बच्चे पालने हैं, तो बच्चे पालना मुख्य उद्देश्य हुआ और कथा कहना फिर व्यापार हो गया। बात समझ में आ रही है? मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? बच्चे पालना। तो कथा से आजीविका मिल जाएगी, लेकिन कथा से फिर भगवान। तो कथा में पहले पग है, खुद वो उसमें पग है। जैसे जलेबी पगती है तो पहले खुद उसमें पग है। कथा में हो जाए, उसके अंतःकरण कथा में डूबे, मीठा हो, और फिर वो भगवान के लिए, भगवान के आश्रित होकर के कथा का शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुने भी और कहे भी, सुने भी और सुनावे भी हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं ना, उनका संग करना चाहिए। मैया बोली संग करवे ते का होगा? तो बड़ी प्यारी बात कही कपिल भगवान ने। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम में जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं, 45, 50, 60 के, वे समझेंगे मेरी बात। अभी जो 30 के, 25 के, 20 के हैं वो कम समझेंगे, क्योंकि वो हमारे बा जमाने की बात है। जब हम पहले पढ़वे जाते थे ना, तो क्या हुआ?
हरि बोल। पढ़ने जाते थे ना तो पहले जे कॉपी और पेन पेंसिल तो थी नहीं, तो पहले खड़िया और पट्टी और जा सरकंडे की, बोलो तो सही, हाँ शुद्ध नाम है कलम, पर हम कहते किलम है, किलम बना ली। बापे बोर फिरावत है किटकिन्ना पे, जब किटकिन्ना पे बोर फिराते फिराते जब हाथ सद जाता था तो फिर हम जो है स्याही की गोली आवती, बैंगनी नीली पीली, प्रधान जी ने तो बाजा में देखी होंगी, तो विन्नी पीस के फिर अपन बनावते स्याही। अब स्याही बनाते थे तो वो ऐसे कोई हम पे बहुत इंतजाम तो थे नहीं, तो स्याही की शीशी बार बार गिरती, तो बाकी ले काऊ काऊ पे होतो बातें कहते स्याही सोखता। हाँ या ना तो बोलो करो भाई, कम से कम वो समझ में आवे कि समझ में आ रही है। स्याही सोखता, अब सब पे तो होतो नहीं हो, काऊ काऊ पे कहूँ कहूँ ते मिलतो, तो जाकी स्याही फैल जाते काई, वो तुरंत वाके हाथ जोतो, भैया नेक दे दे नेक दे दे, बुबड़ी न खड़ी कर दो, न्यो दे दूं बाद ना तेरे मोते जो कोई, ओ भैया बाद में बात कर ली मेरी स्याही सवरी धरती पी जाए। अब बाजमाने तो पक्के भी नहीं है, तो मुझे पढ़ तक आए तो पक्के नहीं है, अपन तो पेड़न के नीचे के ऐसे ही पाटौर में झोंपड़ी न में ऐसे अपन ही रहते हो। मैंने कि भैया बाद में कर लिए जो कुछ करनी धन्य तो तय तवा, पर अब कैसे हूँ करके स्याही शोकता दे दे, तो स्याही शोकता देता था। तो जैसे ही बाप पे डारे हो तो वो पूरी स्याही को सोख लेता था, क्या स्याही सोखता है ना। तो स्याही सोखता जब स्याही को सोख लेता तो भाई हम अपने निचोड़ लेते। अब ये तो हुआ दृष्टांत। ऐसे ही संत जो है सदगुरु, बात कैसे आवाज दब रही है भाई, ऐसे ही संत और सदगुरु महापुरुष जिसके संग में रहते हैं उनकी आसक्ति को स्याही सोखता की तरह सोख लेते हैं, ममता को सोख लेते हैं, बुराइयों को सोख लेते हैं, कालिमा को सोख लेते हैं, और धीमे धीमे वो व्यक्ति भक्ति के रंग में रंग जाता है, उन्हीं के रंग में। श्याम पिया मोरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हरि नार गाओ लाल नार गाओ, लाल नार गाओ हरि नार गाओ, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
जाए चाहे बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। हरि न रंगाऊं पीरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। महापुरुष अपने रंग में रंग लेता है? पहले भीतर से रंगता है, और भीतर से रंगते 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 जब एकदम झकाझक रंग जाता है ना, सोई फिर ऊपर से रंग जाता है। बात समझ में तो आ ही रही होंगी ना? हाँ, अब जैसे ये कथा करवा रहे हैं, अब जे मैंने पहले ऊपत्ते रंगे हैं, जे कपड़ा थोड़े पहनते हैं रोज, है ना? लेकिन 7 दिना तक जिन्हें जई रंग में रंगनो रहनो पड़ेगो। ये हमारे पीछे के पुराने पचवान के आए हैं परीक्षित लोग, हैं कैसे पीरे पीरे कपड़ा पहन के रहते हैं, माँ 7 दिना जबरदस्ती रंगे। अब जे भीतर ते रंगन लगे हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं भाई, जिन्हें की तो कथा है कि भंडारो है काले नो देनो, हैं अब गुरु अपने कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। तो क्योंकि भीतर से जब रंगना चालू हो जाता है तो फिर इस बेरंगी दुनिया में फिर मन लगता नहीं है। ये जितने संत भगवान बैठे हैं ना, ये पहले भीतर से रंग वो शुरू आयो, फिर धीमे 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 भीतर से बाहर रंगे। तो हरि ना रंगाऊं पीरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। तो कोई महापुरुष संत महात्मा गुरु हमें अपने रंग में रंगता है। भैया कपिल भगवान ने उद्धार किया। ये जो 9 कन्याएं थी ना, उनमें से एक कन्या ने बड़ा ऊंचा नाम किया हिंदुस्तान का, उसका नाम था अनुसुईया। और अनुसुईया जो थी ना, अनुसुईया ने इतना साधन किया, तप किया, भजन किया, सेवा की कि उनकी सेवा की खुशबू फैल गई पूरे जगत में। और ऐसी खुशबू फैली, पता है जब फूट होती है ना, फूट हमारे मक्का में बाजरा में फूट होती हैं, और जब वो उस पे उसके भीतर जब पकती है वो तो फट जाती है, फूट होती है वो फट जाती है। और जब वो फटती है ना तो फिर अगल बगल ऐसी खुशबू फैलती है कि जाने वाले को चलने वाले को रोक लेती है। उसकी समझ में आ जाती यहाँ कहूँ न कहूँ फूट पकी है, हैं? फिर वो रुकता है। ऐसे ही किसी साधक की साधना जब चरम सीमा पर पहुंचती है, पकती है, तो उसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलती है, हैं? और जब सारी दुनिया में खुशबू फैलती है तो कुछ लोग उस खुशबू से आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, और कुछ लोग उस खुशबू से दुखी हो जाते हैं। देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति,
कर तूती। जो दूसरे को भलो न देख पावे, हैं? जो दूसरे को उत्कर्ष न देख पावे, जो दूसरे की खुशबू फैलते हुए न देख पावे, देखी न सकहि पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकहि पराई विभूति। देख न सकहि पराई विभूति। पनि सा गा रे सा नि द पद म प ग म रे। वो डाटा दे गया क्या आश्रम का? क्या फायदा हुआ? हम कितना पैसा खर्च करके गए, गाड़ी ले करके गए, रिकॉर्ड। हमने मोटरसाइकिल ले रखी है, 3 तुम्हें दे रखी है, आज वहाँ रखी है, 2 गाड़ी है, 1 बस मंगा रहे हैं। लेकिन एट ए टाइम काम ना हो तो फायदा क्या होगा? मैं बुखार है वो बात मतलब की नहीं। देख न सकहि पराई विभूति। नीच ऊंच निवास नीच कर तूती। महेंद्र सिंह राणा जी, आगे आ जाओ, तुम्हारा स्थान यहाँ है। उसका कारण ये है कि मुझे आश्रम में जिन गौ माता की तलाश थी वो तुमने पूरी की, उसके लिए अब तुम्हारा स्थान यहाँ आ जाओ, इनके पास में। हाँ, यहाँ यहाँ यहाँ। अब तुम आश्रम के सेवकों में गिनती में हो। और गैया इतनी अच्छी निकली है कि मन गार्डन गार्डन हो गया है। इतनी प्यारी गैया है। और फिर एक नहीं है, हमने 2 और फिर। हाँ, तो उन गायों को देख करके आश्रम में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। लेकिन हो सकता है उनको देख करके कुछ लोग फूक भी रहे हो। भैया जहाँ जो जगह है तहाँ बैठो, जहाँ ऐसे इतने आगे इधर इधर। ए भाई कार्यकर्ता ये बुला रहे हैं, कोई उधर इधर जाओ, कोई कहाँ चले गए सब? ओ दौड़ के पहुँचो भाई, आगे वाले गेट में है कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सब जने इत ही कुछ लग पड़े हैं, तो इतकू कछु ये कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए। ऊंच ऊंच निवास नीच कर तूती।
अनसुईया जी का जो तप था उसको सहन नहीं कर पाई तीनों देवियां, रुद्राणी, ब्रह्माणी और लक्ष्मी। उन्होंने तीनों देवों से कहा कि जाकर के इसके तप को कम करो। उन्होंने कहा कि देखो, किसी के तप में भंगा डालना अच्छी बात नहीं है। तीनों देवियां बोली, देखो कोई कितना बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी ऊपर जाए ये हमें सहन नहीं है। हैं? कोई खुद में कितना बढ़े लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे भी। तीनों देवों को जबरदस्ती भेजा। तीनों देवों ने भिक्षुक का वेश बना करके भिक्षा मांगी। अनुसुईया जी ने कहा, बताओ मैं क्या दे सकती हूँ? बोले, झोली में तुम्हें जो डालना हो सो डालना, लेकिन शर्त यह है निर्वस्त्र होकर के डालना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई परेशानी नहीं। माता ने जो है हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, बहुत बड़ी बात है, मैंने किसी में दोष न देखा हो, तो ये तीनों भिक्षुक जो है अबोध बालक बन जाएं। और जैसे ही जल डाला और तीनों के तीनों नंग धड़ंगे है गए ने कसे से चले थे नंगा करने, लेकिन नंगा कौन पड़ाया? तो जो तो कू कांटे बवे तो बवे बाकू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाकों बे त्रिशूल। इधर लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं कि हमारे बे गए हैं, कई उदना के लौटे ना आए। बोले, बे तो मर गए है। बोले, ऐसे कैसे मर जाएंगे? बोले, गलत मार्ग पे परमात्मा भी चलेगा तो मरना पड़ेगा। सही मार्ग पे भेजे थे क्या? बोले, थे तो गलत मार्ग पे। बोले, मर गए, जन्मू ले लो, नेकसे से परे नंग धड़ंगे हैं। सही में? बोले, हाँ, सौगंध ले लो, और नहीं मानो तो चलो दिखाए लाऊं। हैं, रोए रहे हैं भूखे प्यासे हैं। तो अब हमाव का होगा। बड़ी प्यारी बात कही, हमाव का होगा। बोले, किसी के साथ बुरा करने वाले का जो होता है तुम्हारे साथ वही तो हुआ है। बोले, अब कैसे हमें माफी मिलेगी, कैसे क्या होगा? बोले, तुम भी चले जा भिखारिन बन के, तो भीख में तुम्हें मिल सकते हैं वो दोबारा से। लक्ष्मी जी बोली, मैं और भिखारिन? तो बोले, करो खाओ अकेले, यदि तुम्हें चाहिए तो भीख भिखारिन बनना। अब कटोरा लेके भीख को तीनों देवियां चली हैं। दुनिया में पूजी जाने वाली भिखारिन बन गई, काय के कारण? ईर्ष्या के कारण, दूसरों में बुराई देखने के कारण, किसी का भला न देख पाने के कारण आज धरती पर कटोरा लेकर के भीख मांगने चली है। नर नर ना, ऐसे नहीं है, पर वो आंखों में तेरे दोष है और मैं दे तुम दिखा रहे हो मिलती है जिंदगी। कहाँ ये और कहाँ वो? आंखों में तेरे दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी नजर सुधार ले, बस हो
हो गया भजन। सबको कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। बस हो गया भजन। नजरों में खुद के दोष है, औरों में देखता। एक कथावाचक कथा कह रहे थे, बड़े भगवान की भक्ति में सने भये, बड़े भाव वारे। तो वे कथा में वर्णन कर रहे, राम कथा चल रही थी। कि जब हनुमान जी महाराज पुष्प वाटिका में सीता जी जहां बैठी हैं, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, तो वाटिका में जो है ना वो श्वेत श्वेत धवल धवल वहां पुष्प खिले हुए हैं, सफेद। हनुमान जी महाराज जो है जब कथा पूरी भई शाम को, उनसे रुका नहीं गया, प्रकट हो गए। बोले भाई तुम झूठ बोलते हो, मैं तो अशोक वाटिका में था, मैंने तो फूल आंख इनते। तो बोले कैसे आते? बोले लाल फूल थे। कथावाचक बोले कि भैया हम तो अपयोर्त ना कह रहे, हम तो न तो मत देखे, हमारे तो जैसे ग्रंथ में लिखी है हम तो वैसी बताए रहे। तो बोले क्या लिखी है? बोले उसमें लिखी है कि फूल सफेद थे। अब हनुमान जी बोले कि ये तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया। बोले मैं तो स्वयं था, फूल तो लाल थे। तो दोनों ने कहा कि फैसला कैसे हो? बोले तीसरा कोई वहां रहा हो फैसला कर सकता है। बोले माता जानकी थी। तो हनुमान जी कथावाचक बोले जय बहाने दर्शन है जागो मन ही मन में। तो बोले सीता जी, सीता मैया पे फैसला करवा। बोले चलो। हनुमान जी बोले चलो। हनुमान जी की तो पहुंच सब जगह थी। सोई साहब फैसला के बहाने अब जो है व्यास जी महाराज चले, सीता मैया के पास में पहुंचे। वो तो धन्य हो गया, कथा का फल मिल गया किसी बहाने से। बोले क्या बात है? बोले माता जी ये कथावाचक तो झूठ बोल रहा है मेरी आंखों के सामने। बोले क्यों? बोले अशोक वाटिका में उस समय सफेद सफेद फूल खिल रहे थे चारों तरफ, और ये कह रहा है नहीं लाल फूल खिल रहे थे, हनुमान जी कह रहे हैं, और ये कथा व्यास कह रहा है कि फूल जो है सफेद खिल रहे थे।
अब तुम फैसला करो। तो सीता मैया बोली कि हनुमान जी फूल तो सफेद ही हते। तो हनुमान जी बोले हमारी आंखने में क्या है गो? बोले उस समय तुम रावण पर बहुत गुस्सा कर रहे थे तो तुम्हारी आंखों में लालामी उतर आई थी, इसलिए तुमको फूल लाल दिख रहे थे। तू आंखों में खुद के दोष है औरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तीनों देवियों ने जाकर के आवाज लगाई अनुसुईया के द्वार पर, भिक्षाम देहि। भैया अनुसुईया मैया निकल के आई, तीन को देख करके समझ गई कि कोई न कोई मामला है। तीन पढ़े हैं पहले कि तीन ही और आई हैं। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान से जो है उन्होंने प्रमाण जो है बना लिया। बोले कैसे आई? बोले भिक्षा मांगने के लिए। तो अनुसुईया मैया ने कहा तुम का कंडीशन में भिक्षा चाहिए का? कोई निर्वस्त्र वगैरह होकर के सोई पावने में गिर पड़ी, गलती हो गई है। हम पे जो पहले जो भैया भैया क्षमा करो, अब हम दोबारा गलती करना नहीं चाहती। बोले क्या चाहती हो? बोले हमारे पतियों को लौटा दो। बोले चलो तुम भिक्षा में मांगने आई हैं तो मैं लौटा देती हूँ। बोले ले जाओ जाओ। अब ले कैसे जाएं? पहचानी ना है रही कौन सी को कौन सा है। बोले तो हमारे तो पहले जैसे ही बनाए दो हैं। तो बोले वचन दो आज के बाद किसी को ऊपर उठते हुए देखोगी तो जलोगी नहीं, फूकोगी नहीं, उसकी साधना में भंगा नहीं डालोगी। बोले हम वचन देती हैं कि हम दूसरे को उत्कर्ष को देख करके, उठने को देख करके हम जलेंगी नहीं। सोई मैया अनुसुईया ने जल ले करके कहा कि ये तीनों देव जो है जैसे आए का वैसे ही बन जाएं। यदि मैंने अपने जीवन में किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखा हो तो मेरी ऐसी इच्छा है। तो जैसे ही जल मारो सो तीनों ठाड़े रह गए।